उज्जैन में सोमवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पुलिस स्मृति दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शहीदों को नमन कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान सीएम डॉक्टर यादव ने कहा कि अब हरिद्वार की तर्ज पर उज्जैन में साधु संत स्थायी रूप से आश्रम का निर्माण कर सकेंगे। स्थायी तौर पर आश्रम बनने से साधु संत व श्रद्धालु को महंगे होटलों में ठहरना नहीं पड़ेगा। टाउन कंट्री प्लानिंग के तहत इस योजना में अगर किसी आश्रम को 5 बीघा जमीन दी जाती है तो उसमें 4 बीघा जमीन ओपन रखनी होगी ताकि सभी आश्रम में पर्याप्त खुला स्थान मिल सके। इस योजना के तहत सिर्फ संतों को आश्रम निर्माण की छूट दी जाएगी। यह किसी तरह के कमर्शियल व निजी स्तर पर उपयोग नहीं कर पाएंगे। योजना में यूडीए के माध्यम से निर्माण कार्य किए जाएंगे। सीएम यादव ने कहा कि धार्मिक शहर के नाते से हम सभी साधु संतों व महामंडलेश्वरों को स्थायी रूप से जगह देने की नई योजना बनाई जा रही है। 2028 में होने वाले सिंहस्थ के अलावा भी साधु संत व उनके भक्तों को आम दिनों में आने जाने, कथा भागवत करने में समस्या होती है। सभी को भूखंड की आवश्यकता होती है। हरिद्वार हमारी आदर्श धर्म नगरी है। उसी के तर्ज पर हम उज्जैन विकास प्राधिकरण के माध्यम से सभी साधु संतों, महामंडलेश्वरों, महंतों, अखाड़े के प्रमुखों को आमंत्रित कर उज्जैन में उनके आश्रम बने इस पर प्रयास करेंगे। साधु संतों के आश्रम के बाद हम सभी समाजों की धर्मशालाओं के निर्माण की योजनाएं बनाएंगे। और स्वाभाविक रूप से बड़े बड़े होटलों में और बाकी प्रकार से व्यवस्था में जो हमारे गरीब वर्ग के या श्रद्धालु वर्ग के साधु संतों के भक्तगण हैं उनको इसमें थोड़ी सी चुनौती रहती है, थोड़ा महंगा पड़ता है। तो प्रयास ये कर रहे हैं कि जैसा हरिद्वार हमारा बना हुआ है, हरिद्वार में सभी साधु संतों के पास अच्छे आश्रम है, उनकी पर्याप्त जगह है और इसी तरह से उज्जैन में भी हम इस विकास के क्रम को जारी रख रहे हैं। तो विकास प्राधिकरण के माध्यम से हमने एक बड़ी योजना हाथ में ली है और ये सरकारी उपक्रम है प्राधिकरण, उसके माध्यम से सभी साधु संतों को, महंत को, महामंडलेश्वरों को, अखाड़े के प्रमुखों को, सबको हम आमंत्रण देकर के स्थायी रूप से उज्जैन में उनके आश्रम बने इस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। और इसीलिए परमानेंट रूप से जो आमतौर पर सिंहस्थ में भी जरूरत पड़ती है कि टेम्परेरी सड़क बनाना पड़ती है, टेम्परेरी बिजली, पानी, नाली की व्यवस्था, निकासी, ये जो काम करना पड़ता है वो परमानेंट करा देंगे ताकि ये जो अभी आपने सबने देखा कि बाद के क्रम में कभी बारिश हो जाती है, उस दरमियान तो टेंट उखड़ जाते हैं या कीचड़ हो जाता है, कई बार कष्ट आते हैं। उस कष्ट का निवारण ये हरिद्वार हमारा आदर्श है। एक तरह से हरिद्वार में ये परमानेंट सब चीज़ें हैं। तो हरिद्वार की तर्ज पे धार्मिक शहर के नाते से हम अपना एक बड़ा अभियान लेके आ रहे हैं और इसीलिए हमने अपने इस पूरे अभियान में अपने जनप्रतिनिधियों के साथ हमारी पूरी योजना बना ली गई है कि भविष्य में फिर इसी कारण से जो हमारे परमानेंट अखाड़ों के लिए जो हम अभी बात कर रहे हैं, अखाड़े, महामंडलेश्वर, महंत, संत 2028 में जो समस्त आएगा, अभी हम अपने इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप कर रहे हैं